तो मेरी लड़की को मैं ही सब करता हूँ, उसका कौन बाकी करना लेगा। फिजिकली हम आ गए हैं अपने घर पे, बट मेंटली अभी भी वो वेकेशन मोड थोड़ा थोड़ा सा होता ही है। मेरे सामने ऐसे बैठ जाता है, लिटरली ऐसे। इट्स वेरी पेनफुल। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज अनन्या का स्कूल था। अनन्या को सुबह सुबह ड्रॉप कर दिया है स्कूल में। अब 10 बज रहे। अब विराज का लंच टिफ़िन है, आज ऑफिस जाएंगे विराज, और विराज ही जाएंगे अनन्या को लेके आने के लिए, बिकॉज़ फिर मेरा काम आधे में रुक जाता है और बहुत हेक्टिक हो जाता है। और मुझे भी आज छुट्टी के बाद फर्स्ट डे है मेरा ऑफिस, तो मुझे भी काफ़ी सारा काम, मेल्स चेक करना है। तो ब्रेकफास्ट में विराज का सैंडविच, ऑमलेट एंड ब्रेड होगा। एंड लंच के लिए बोनलेस चिकन मैंने बनाया मैरिनेट करके, दही एंड ऑल दैट, मेरा जो मैरिनेशन होता है इसका। एंड यहाँ पे रोटी भी बन के रेडी है। विराज का टिफ़िन पैक करते हैं और विराज जब रेडी हो रहे हैं, उनका ब्रेकफास्ट भी रेडी हो रहा है, तो वो खा के जाएंगे, अनन्या को लेके आएंगे। और स्टार्ट करते हैं आज का दिन एंड देखते हैं आज क्या क्या होता है। काय काय जाओ जल्दी, लड़की को लेके आओ स्कूल से अपने। हाँ तो मेरी लड़की को मैं ही सब करता हूँ, उसका कौन बाकी करना लेगा। हाँ, मेरी लड़की का सर घर में सब मैं ही करता हूँ, और कौन है उसका कुछ करने वाला। मैं क्या कहीं पे गई हूँ क्या? मैं हूँ यहाँ पे। तो जाओ लेके आओ फिर उसको। मैं छोड़ के आई थी उसे। कहाँ छोड़ के आ गई मेरी लड़की को तुम? स्कूल। तो ऐसा बोलो ना। तो स्कूल छोड़ के आए तो पिकअप कर लो ना। जो मेरा काम था इतना सारा, है सो मच वर्क, ब्रेकफास्ट बनाने का, लंच बनाने का, सब बड़ा रेडी है। एक काम करो, डब्बा भी लेके जाओ, गाड़ी में रख के आ जाओ। दो घर पे आ जाओ ब्रेकफास्ट खाने का। नहीं तो ऐसे निकल जाता ना, वापस घर पे नहीं आता। बच्ची को भी लेके जाता ऑफिस में ही। ठीक है, जल्दी। ए अनन्याचा बॅग घेऊन जा। हो, उसका बैग नहीं दिया उसको तुमने? अरे छत किचन कॅप आहे, बघ एकदा चेक कर। उसका चश्मा भी दो। अच्छा, सकाळी बात अच्छी was asking मला न्यू चश्मा होते। चिको क्या पी रहा है? नारियल पानी पी रहा है। विराज अनन्या को लेके आने गए थे तो नारियल लेके आए। तो ये 3 नारियल यहाँ पे अब अनन्या के स्कूल जाने के रास्ते में जो नदी लगता है, वहाँ पे मैं भी आने के टाइम देखा था कि 100 का 3 नारियल मिल रहा था। 100 रुपीज़ का 3 नारियल मिलना इज़ अ वेरी गुड डील, क्योंकि यहाँ पे अभी नारियल पानी एक पीस का कॉस्ट इज़ 50 to 60 रुपीज़। तो ये काफ़ी सबसे सस्ता है अभी तक का, आई थिंक। एंड समर में तो वैसे भी रेट्स बढ़ते हैं। तो कैसा है चिको? कैसा है? नाइस, अच्छा है। मेरे को देना, देना 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 चिको, थोड़ा देना। तुमके लिए भी है कि? तुमके लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए भी ये वाला है क्या? बट वो तो अज्जी के लिए और बाबा के लिए है, मेरे लिए। के बाबा पिया क्या? पापा को नहीं चाहिए, तुमको एक चाहिए। मेरे को और अज्जी को। हाँ। थैंक यू पिंकू। तुमको लिया। छुट्टी के बाद जब भी ऑफिस का काम होता है, वो थोड़ा सा स्पीड पिकअप करने में टाइम जाता है, क्योंकि फिज़िकली हम आ गए हैं अपने घर पे, बट मेंटली अभी भी वो वेकेशन मोड थोड़ा थोड़ा सा होता ही है। तो काम भी है काफ़ी सारा, कुछ ना कुछ दिखता है कि हाँ ये भी ख़त्म करना है, वो भी करना है, बट वो आलस भी होता है। तो वक्त अब हो रहा है 3 o'clock हो गया है। एंड अब तक मेरा खाना नहीं हुआ था, ब्रेकफास्ट बहुत लेट हुआ था आज, 10:30 अराउंड खाया था। तो अब फाइनली भूख लगने लगी है, तो अब खाना खाते हैं। आज खाने में है रोटी है, चिकन, गोभी सब्जी एंड थोड़ा सा काकड़ी। इतना खाना खाऊंगी। आई थिंक चिकन थोड़ा कम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो अब खाना खाते हैं एंड उसके बाद काम पे लगते हैं। आज मुझे शाम तक बहुत सारे कॉल्स भी है, तो देखते हैं आज कैसा दिन आगे बढ़ता है। एंड अनन्या गई है डे केयर, विराज गए हैं ऑफिस। घर में एकदम शांति है,
मदर इन लॉ है, वो आई का खाना वाना हो गया, उनकी एक फ्रेंड आई है तो वो दोनों मस्त बात कर रहे हैं। अच्छा है, आई को भी थोड़ा चेंज। एंड मेरा तो काम चलते ही रहता है, तो एकदम साइलेंट जोन है यहाँ पे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद और देखते हैं क्या आगे होता है। अब वक्त हो चुका है 8:45। मैंने आज जल्दी खाना सब खा लिया। आज मैंने एक्चुअली 8:30 के पहले ही खाना खा लिया। रीज़न कल मेरा एक स्केड्यूल्ड ब्लड टेस्ट है। कोई सीरियस वाला नहीं है, जस्ट इन जनरल ब्लड टेस्ट है, जो शायद अनन्या होने के बाद मैंने कभी किया ही नहीं है। और मुझे खुद को ऐसे थोड़ा लग रहा था कि अभी करने की ज़रूरत है। मुझे प्रेगनेंसी में अनन्या के टाइम जेस्टेशनल डायबिटीज़ था, तो जो अनन्या बॉर्न होने के बाद जा चुका था, बट डॉक्टर ने कहा था मॉनिटर करते रहना बेटर है। वाई? बिकॉज़ बीच में अगर वेट बढ़ता है या कोई और इश्यूज़ होता है तो चांसेस है कि मुझे डायबिटीज़ आ सकता है। बिकॉज़ मेरी मॉम को डायबिटीज़ था आफ्टर शी क्रॉस्ड 40, तो हेरिडिटरी इशू भी हो सकता है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी मोर कॉशियस एंड इसलिए कल चेकअप है। आई थिंक इसमें कुछ 10-12 चेकअप्स होते हैं, ब्लड, यूरिन, किडनी, आई थिंक और क्या था, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ऐसे काफ़ी सारा है, B12, विटामिन D, ऑल दैट स्टफ़। तो कल सुबह 8 to 8:30 के बीच में सैम्पल्स कलेक्शन के लिए आएंगे, तो इसलिए मुझे 12 घंटे पहले अपना जो भी खाना निपटाना है हो चुका है मेरा, मतलब आई हैव टू बी ऑन 12 hours फास्टिंग। तो वो सब हो गया है। अनन्या को भी नहला के रेडी कर दिया, अभी वो सोने चली गई है आज के रूम में। एंड अब मैं एक सबसे बड़ी टास्क पे यहाँ पे अटकी हूँ, और वो है गोवा से आने के बाद धुले हुए कपड़ों को वापस अपनी जगह रखना, जो इस्त्री में देना है उसे रखना। इतना सारा कपड़ा है, मुझे खुद को ऐसे लग रहा है कि ट्रिप पे जाके आने का मतलब वो ये सब काम में सब ट्रिप का मज़ा एकदम निकल जाता है। उसमें भी बेचारी आई ने मेजॉरिटी कपड़े तो फोल्ड भी कर दिए जब मैं ऑफिस का काम कर रही थी। देखिए इतना सारा अनन्या के कपड़े जो धुल के आई ने फोल्ड भी कर दिए। यहाँ पे कुछ मेरे कपड़े वापस वो रूम में और लटक रहे हैं। मतलब गए तो थे 5 दिन, बट कपड़े ऐसे लग रहे हैं कि यूज़ किए हमने 15-20 दिन के लिए। यहाँ पे भी देखिए ये सारे कपड़े गोवा के, ये जितने भी ऊपर दिख रहे हैं आपको 3 रस्सी पे लगाए हुए हैं, और इसको अभी फोल्ड करना है सब निकाल के, क्योंकि ये इतने दिन लटके रहेंगे उतना दिन मेरा ऐसे ही इसमें से गुजारा निकालने का भी हो सकता है कि मैं एक एक निकालूँ और जब चाहिए वो यूज़ करूँ। बट मैंने आज डिसाइड किया, अनन्या अब ऑलरेडी सो रही है, मेरा खाना हो गया और मेरा आज खाने को थोड़ा वक्त है, तब तक ये कपड़े निकाल लेते हैं एंड कुछ काम करते हैं इफेक्टिव। घर का काम, ऑफिस का काम हो गया है, ऑफिस का तो लॉग ऑफ हो चुका, देखिए कितना सारा है। उफ, अब रियलाइज़ हो गया कि कितने सारे कपड़े यूज़ किए। और मेरे को आज एक जूम कॉल था ऑफिस का, एंड उसमें टीम ने कहा कि जूम कॉल में वीडियो ऑन रखो बिकॉज टीम बिल्डिंग एक्टिविटी है। मुझे भयंकर लेवल शर्म आ रहा था क्योंकि मेरा फेस एक्सट्रीम लेवल टैंड है, और वो भी एक्चुअली कुछ जगह पे ऐसा बर्निंग सेंसेशन होने लगा है। तो कल मैंने सोचा था लगाने वाली थी मैं कुछ तो पैक, बट नहीं हो पाया। अभी मुझे जस्ट बाथरूम में रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास एक फेस पैक है, काफ़ी टाइम से मैंने ला के रखा था, उसे यूज़ कर लेना चाहिए ताकि ये जो बर्निंग सेंसेशन है वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जो एजेस है ये पार्ट है, यहाँ पे काफ़ी जलन फील हो रही है। विराज को आने के लिए अब 1 घंटा है, तब तक ये सब काम मैं कर सकती हूँ। पहले कपड़े फोल्ड करके उसको अपनी जगह पे रखते हैं, उसके बाद ब्रश करके बाकी का सब मुँह धो के फेस पैक लगा के एसी लगा के बैठ जाता है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फाइनली सब सामान अपने अपनी जगह पे। यहाँ पे सिर्फ विराज के कपड़े जो वो आने के बाद उनके हिसाब से कबर्ड में रख लेने वाले हैं, और मेरा काम हो गया है। मैंने अभी एसी लगा दिया है क्योंकि गर्मी से बेहाल हो गए हैं। 31 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है पुणे में, एंड पूरे दिन यही टेम्परेचर था। आई थिंक उससे ज़्यादा था क्योंकि ऑफिस रूम में हमारा कोई एसी नहीं है और कूलर भी नहीं है। ऐसा लग रहा है ऊपर के फ्लोर में एक फ़ैन है स्टैंडिंग, वो जो ऐसे होता है ना
गोल घूमता है, तो वो फ़ैन को नीचे ला के रखना चाहिए। कल विराज घर से काम करेंगे तो उनको बोलूँगी मैं, ताकि वहाँ पे और थोड़ा सा हवा आए। खिड़की खुला भी नहीं रख सकते क्योंकि बाहर बहुत आवाज़ आता है, पीछे के इधर काम चल रहा है और बहुत डस्ट भी आता है। तो ऐसे कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, या तो फिर बेडरूम से वर्क फ्रॉम होम। बेडरूम मेरे को जो बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे बेडरूम में बैठ के काम करने को, क्योंकि मुझे बहुत नींद आता है, तो बट करना पड़ेगा। इतना गर्मी में बेहाल होके कैसे जिएंगे। अब करते हैं कुछ स्किन केयर का कुछ काम, ब्रश वश करके एंड विराज आने तक वो भी काम निपटा देखते हैं। और क्योंकि द मोमेंट उसने मेरे फेस पे अगर फेस पैक देखा तो विराज सबसे पहले कपड़े चेंज करके ऐसे मेरे सामने ऐसे बैठ जाता है, लिटरली ऐसे, होपिंग कि मैं उसके फेस पे भी फेस पैक लगाऊँ या कुछ फैंसी पैक्स में जो बनाती है घर पे कभी कभी, तो उसके फेस को भी लगाऊँ। तो वो आने से पहले ही मुझे ये सब काम निपटाना है, क्योंकि विराज के फेस पे कोई जगह नहीं, इतना सारा बियर्ड है, उसके बीच में कहाँ लगाने का, और ही हैज़ अ गुड स्किन, टच वुड, बाय गॉड्स ग्रेस, तो क्यों, तो इसलिए अब फेस पैक करते हैं, देखते हैं क्या इफ़ेक्टिव होता है। क्योंकि वीकेंड में हमें थोड़ा बाहर जाना है, मुंबई कुछ काम है, तो जिन एक फैमिली के घर जाना है, जिनके घर जाना है उनको लगेगा कि ये और इसकी बेटी को क्या हुआ है, पूरे शक्ल में ऐसे सब दिख रहा है एकदम, क्योंकि वो ऐसा, इट्स जस्ट दैट बहुत टायरिंग दिखने लग गया है फेस। और मुझे खुद को ही ऐसे शक्ल देख के ऐसे लग रहा है कि थोड़ा बेटर कर सकते हैं इसको, तो ट्राई करते एक फेस पैक। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये एवोयूथ नेचुरल ग्लो ऑरेंज फुल पील ऑफ मास्क। दिस फाइट स्टैंड, ओके आप नहीं पढ़ सकते, तो फेस वॉश कर लिया एंड इसका एक थिक लेयर लगा लेते हैं। ये ऐसा दिखता है, एकदम ऑरेंज पल्प की जैसा है, तो इसका एक थिक लेयर लगा लेते हैं। एक हाथ से ये पकड़ के मैं नहीं लगा सकती हूँ, तो लगा के होने के बाद अपना शक्ल दिखा देती हूँ, ठीक है। विल बी राइट बैक, बाय। वक्त एग्जैक्ट 9:30 हो गया है और मैंने फेस पैक लगा दिया है, एकदम स्टिकी है, जैसा वैक्स होता है उस तरह का है। मैंने ये फर्स्ट टाइम लगाया, लाके काफ़ी टाइम हो गया था बट यूज़ ही नहीं किया था। देखते ही कितना इफेक्टिव है। 9:30 हुआ है, 20 to 25 मिनट्स इसे रखना है ड्राई करने के लिए। तो विराज 9-10 o'clock तक आ जाएंगे, तो अनलेस वो जल्दी आता तो फिर तो हो गया, बट इफ़ ही इज़ कमिंग ऑन टाइम तब तक मेरा फेस पैक लगा के ड्राई होके निकल जाएगा। तो देखते हैं निकालने के बाद क्या रिज़ल्ट होता है। एग्जैक्ट 20 to 25 मिनट्स रखने वाली हूँ टू गेट द प्रॉपर इफेक्ट। ओके, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए और मैं कुछ भी ऐसे स्किन को बिल्कुल मूव नहीं कर सकती हूँ बिकॉज इट्स ड्राइड अप अ लॉट। तो अभी ये जो मास्क है इसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिया था वैसे पील कर लेते हैं। आई जस्ट होप मेरा आईब्रोज ना निकल के आ जाए इसमें से, ये इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये खींच रहा है। Let me tell you right now, it's extremely painful, okay? It's very painful while peeling it off, क्योंकि ये जितने भी फेशियल हेयर है उसे भी खींच रहा है। वैसे नोज़ एरिया मेरा हमेशा सेंसिटिव रहा है। आई डोंट नो कितना डिफरेंस दिख रहा है, एक बिफोर आफ्टर फोटो डालना पड़ेगा आई थिंक। सो ये ऐसे 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 निकल रहा है। ओके 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 हाँ ऑलराइट, यहाँ से भी निकालते हैं। सो ये ऐसा दिखता है पूरा प्लास्टिक जैसा।
सो यहाँ पे जो नीचे के है वो भी निकाल लेती हूँ मैं। उफ, रोना निकल गया मेरा एकदम से, बट सी इट्स प्रीटी गुड। बाल इधर भी चिपक गया थोड़ा सा, आईब्रोज, बट मुझे ऐसे ओवरऑल लग रहा है कि काफ़ी इफेक्टिव है। मीन देखिए लाइक काफ़ी जो टैन था वो ऐसा खिंच गया जैसा फील हो रहा है, बट उसके साथ ही मेरे बाल भी यहाँ पे अटक गए। मुझे हेयर बैंड लगाना चाहिए था या तो कुछ तो बांधना चाहिए था ताकि बाल पूरे ऐसे खिंच के बैठे, बट यस ओवरऑल काफ़ी गुड। आई फील मच it's not bad, you know, it's not at all bad. So इसे मैं एक वीक में 2 बार यूज़ कर सकती हूँ, ऐसे उसमें लिखा हुआ है। आई कैन अप्लाई दिस ट्वाइस अ वीक। इट्स लिटिल पेनफुल प्रोसेस, बट ऐसा लग रहा है कि फेस का वैक्सिंग हो गया, पूरा बाल जो फेशियल हेयर थोड़ा थोड़ा होता है वो भी खिंच गया टाइप्स लग रहा है। यहाँ का आईब्रोज का तो धो के निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये आईब्रोज ही निकल के हाथ में आ जाएंगे ऐसे लग रहा है। सो सक्सेसफुली बिफोर विराज कमिंग मैंने अपना जो भी लगाया हुआ था पील ऑफ मास्क उसे हटा दिया है, एंड आई थिंक नाउ आई एम क्वाइट सॉर्टेड। थोड़ा सा एलोवेरा जेल या कुछ लगा के आई एम डन फॉर द डे। सो आई होप आपको हमारा ये, प्लीज़ इग्नोर दिस, आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया। होप पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। ऑल्सो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। कल वापस मिलेंगे, एंड कल के ब्लॉग में हम क्या करेंगे वो आपको कल बताएंगे। मुझे ये चीज़ विराज से डिस्कस करनी है कि कल हम आप लोगों को एक रिवील करने वाले हैं या नहीं, वो कल के ब्लॉग में ही बताऊंगी। अभी जो मैं नहीं बोल रही बिकॉज आई हैव नॉट डिस्कस दैट विराज के साथ। सो कल वापस मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड नाइट एंड बाय बाय।